हमारी सभी बहनें, इतने गंभीर विषय पर आप डाइवर्ट हो रहे हैं। स्वामी सहजानंद जी जिस मुद्दे पर थे उसकी कल्पना की और स्वामी जी क्या चाहते थे। जहां 1700 ईस्वी में जहां मात्र 40-50 हजार ही इस पूरे देश में, क्योंकि उसमें भारत बहुत बड़ा था और उस भारत में मात्र 40 से 50 हजार लोग ही जमींदार थे। और जब स्वामी सहजानंद जी को ये पता चला कि टैक्स वसूलने का काम कुछ अधिक होने वाला है, उसके बाद स्वामी सहजानंद जी ने आंदोलन शुरू किया। रहने वाले उत्तर प्रदेश के एक संत विचार के व्यक्तित्व और काम क्या कर रहे थे, किसानों का आंदोलन। ये तीन चीज था। एक, अपने प्रदेश को छोड़कर, दूसरा जो संत हो, संत तो धार्मिक अनुष्ठान कार्य महत्वपूर्ण विषय आप सोच नहीं सकते। आज तो कोई भारत में इस तरह की कल्पना भी नहीं करता, इस पर कोई विचार भी नहीं करता। वैसे मेरा मानना है कि इस देश में आजादी समय समय पर आता है। 47 में महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाया, 77 में जेपी ने दिलाया, और आज हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकारें थी, इससे मुक्ति नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। और जब भी किसी भी स्वरूप में यदि व्यक्ति से बड़ा कोई समूह का जो गठबंधन होता है, उसमें सब अपने अपने हित की बात करता है। मतलब कोई आप गठबंधन बनाइएगा तो उसी तरह की स्थिति होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज देश में किसानों को ये चर्चा करनी चाहिए कि स्वामी जी जो चाहते थे उसको क्या वैसा भारत बना। अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि किसानों को, सुरेश बाबू ने कहा कि मनरेगा के कुछ पैसे मिलने चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं, डिफर नहीं है, लेकिन दो चीज बड़ा स्पष्ट समझिए। जब तक किसान को उसके किसानी के लिए उसको उद्योग का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वो मुख्य धारा में आ ही नहीं सकता है। आप ही अभी पंजाब की का उदाहरण आपने सुरेश बाबू दिया, वहां नहीं मिलता है। बिहार को गुड प्रोसेसिंग यूनिट्स की कल्पना करें, हम गुड मार्केटिंग की व्यवस्था करें, गुड मार्केटिंग के साथ गुड पैकेजिंग। 100 रुपये के चीज को यदि अच्छा पैकिंग कर दीजिए। अब जैसे मक्का की खेती होती है, और मक्का दुनिया में लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ। हम मोतिहारी और खगड़िया में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन, एक बीघा में 125 मन होता है। आप सोचिए 125 मन, क्योंकि इतने फर्टाइल लैंड है। दुनिया में 2 ही नदी है जिसके 40 किलोमीटर दाहिने और बाएं, नील और गंगा। यही दोनों नदियां हैं जिसके दोनों तरफ जाएंगे 40 किलोमीटर, आपको सबसे दुनिया का फर्टाइल लैंड मिलेगा। लेकिन हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पानी किसके पास? बिहार के पास। यूटिलाइजेशन कितना? 0। मतलब नेपाल के तराई से पानी निकलता है, उसको कहीं भी इरिगेशन में आप देखते हैं क्या? आप देख लीजिए। जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से निकलता है चंबल,
उसके पानी को यूज कर रहे हैं। मतलब पूरा शाहाबाद, अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूरे शाहाबाद आप चले जाइए, अभी आपको पता चलेगा कि वहां रोपनी हो गया, मतलब वो क्या कहते हैं, मोरी हो गया। तो ये सोन की कृपा है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, एक तो दुनिया में शुद्ध पानी 3-4% ही है दुनिया में जितना पानी है, उसके बावजूद हमारे पास जितना नदियां हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है। मतलब 7-7 बड़ी नदियां पूरे नॉर्थ बिहार में। तो मेरा यह कहना है कि स्वामी जी ने जिस चीज के लिए आंदोलन किए वो आंदोलन अब नहीं हो सकता। से 100 वर्ष पहले जो व्यक्ति जिस चीज की तैयारी करता, चीजें स्थापित करना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, हम बिहारियों को ही करना है। कोई बाहर का थोड़े आता है। यहाँ वोटर आप है, मालिक आप है, और नेता भी आप ही हो। एकदम गलत फहमी निकालिए। स्वामी जी ने इसके लिए भारत को आजादी और इसके लिए देश के किसानों के लिए नहीं लड़ा था, इसलिए लड़ा था कि हमारे लोग समृद्ध हो, हमारे लोग विकसित हो। आज यदि पंजाब हरा भरा है तो उसका कारण कोई सरकारी तंत्र नहीं होता है। हमको व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा, मार्केटिंग चीजें स्थापित करना पड़ेगा। कहीं धान होता है तो धान के कटोरे की चिंता करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, लंबा लंबा समय तक आपने राज बिहार में लोगों को दिया है। बिहार समृद्ध हो, इसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। और किसान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितना बोलिएगा उतना बोलते रहिए। नरेंद्र मोदी जी को मैं जो आया सिर्फ कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा नहीं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की चर्चा अटल जी ने उसको, लेकिन तो हम क्यों करेंगे भाई। कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कि एक ही चीज को कर रहा है, रोज घाटे में है। हमको चीजें बदलनी पड़ेगी। जहां धान अच्छे नहीं होते, हम लोग इसलिए कि खेतिहर परिवार से आते हैं। हमारी माँ तो इन चीजों को बहुत व्यवस्थित करती थी, हम लोग तो बहुत दूर रहे उस चीजों से। लेकिन माँ को हम देखते थे कि जहां कम खेती उपज होते थे उस पर वो चिंता करती थी, दूसरे चीजों को लगाने के लिए तैयार होती। अभी गन्ना की चर्चा सुरेश बाबू ने किया। कम होते थे कहते थी वहां मक्का लगाएंगे, मक्का नहीं हुआ तो गन्ना लगाएंगे। तो प्रोसेस को, चीजों को बदलना पड़ेगा। और ये देखिए, ये पूरी तरह ये सामाजिक क्रांति का सब्जेक्ट है। हमको भी सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अच्छे मार्केटिंग करने। मतलब हम भी, मतलब एक तो जब बाजार समिति बंद हुआ तो हमको भी उस जमाने में लगता था कि क्या किया सरकार। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा कानून लाया था कि हम पटना में बैठकर नेपाल में अपने सामान को बेच सकते थे, उपज वाले सामान। पता नहीं देश के कुछ किसान नेताओं को क्या खराबी लग गई, उसके विरोध में बैठ गए। तो केस किसान के सम्मान में तो सब डिसीजन वापस लेना पड़ा। और देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा किसान के फायदा वाले सब्जेक्ट को भी उन्होंने वापस लिया, क्योंकि देश के किसान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कारण था कि हरियाणा और पंजाब वहां पूरी तरह मंडी कंसेप्ट है, और मंडी में वहां की सरकारों को, दोनों की सरकारों को 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपया तक रेवेन्यू आता है। तो वो सरकार कभी होने देगी क्या? तो वो दोनों सरकारों में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों जगह आंदोलन हुए, बिचौलियों का काम नीति, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो चाहते थे बिचौलिया शब्द ही खत्म हो। हमको यदि अपना मक्का, अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि मक्के के प्रोसेसिंग यूनिट
बिहार में है ही नहीं, एक भी नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वाला स्टेट हूं और अपना मक्का बेचने कभी अहमदाबाद या हैदराबाद लोगों को जाना पड़ता है, और वही कॉर्नफ्लेक्स खाने में सब बिहारी आ गए हैं। कॉर्नफ्लेक्स वही खा रहे हैं, ग्लूकोज वही बनता है। तो सारी चीजें हम समझते जरूर हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा होशियार भी कोई नहीं है। इसलिए कहा मैंने होशियार कि IAS IPS सबसे ज्यादा कहाँ का होता है? बिहार का। तो बुद्धियों हमसे ज्यादा किसी को नहीं, वो भी कंफर्म है। इसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे, ये दुर्भाग्य है। पंडित चाणक्य यहाँ एक गुरु ऐसा खड़ा हुआ जिसने पूरे दुनिया के आधे भाग पर अपने शिष्य को बैठाने का काम किया, और यही मगध था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया और अर्जुन ने ऐसी सेना से लड़ाई किया जो नारायणी, स्वयं नारायणी सेना थी, जिसको हरा ही नहीं सकता था। और भीष्म सामने खड़े थे जिनको यह वरदान था कि वो कभी मर ही नहीं सकते जब तक उनकी इच्छा नहीं। कर्ण, हमारे यहां दानवीर कर्ण, वो उसके पाठ। देखिए ये देश है, पता नहीं देश तो कुछ न ईश्वरीय शक्ति से चल रहा है, लेकिन बिहार को ठीक करना है। हम यही आप लोगों से आग्रह करें, स्वामी जी के सपने को ठीक कीजिए। और सपने में वो क्या चाहते हैं? सपना है कि सुंदर बिहार बनाने के लिए सुंदर किसान भी होना होगा। ये सिर्फ दिन भर खटने से किसी का उपज नहीं बढ़ सकता। उपज बढ़ाने के लिए चीजें कैलकुलेटेड करनी पड़ेगी। इसलिए हम रवि रंजन जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आपने स्वामी जी की चर्चा की, उससे बड़ा मुद्दा बिहार में और कुछ नहीं है। स्वामी जी के आदर्शों को लेकर हम तमाम लोग चले, यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक चाणक्य निर्णय ले रहा है कि चंद्रगुप्त के रूप में आप हमारे सामने आएंगे और हम एक विकसित बिहार का निर्माण करेंगे, और यहाँ धनानंद और धनानंद का समापन होगा। अब अंतिम पारी वो लोग खेल रहे हैं, आपके नेतृत्व में उनका सारा खेल अब खत्म होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की समाप्ति, और प्रदेश अध्यक्ष जी अब प्रेस करेंगे, प्रेस से बात करेंगे। उनके विचारों को समझना पड़ेगा, और स्वामी सहजानंद जी जो चाहते थे सुंदर दिखे किसान, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। और किसान क्या गुड पैकेजिंग, गुड मार्केटिंग के कंसेप्ट पे आए और इसको उद्योग का दर्जा मिले, ये पूरी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। यहाँ बैठक में तो पहुँची, लेकिन जैसे ही अभी पहुँचे हैं बंगाल, उन्होंने कांग्रेस को योगदान दिया कि कांग्रेस जो है इसको हटाना पड़ेगा। बंगाल पहुँचते हुए देखिए ये सब लिट्टी चोखा खाने आए थे, गुलाब जामुन खाने आए थे, राहुल गांधी के शादी की बात करने आए थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एकदम बेफिक्र रहिए। देश का सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते हैं। क्या इस बैठक से बीजेपी चिंतित तो नहीं है? लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं बीजेपी के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7 पार्टियां बिहार में ऐसे भी लड़ रही हैं, और 10 लड़ेंगी, क्या फर्क पड़ता है? शेर अकेला ही जंगल में शेर अकेला ही होता है। और समाज में जो कुरीति है उसको और अच्छे ढंग से कैसे ठीक किया सकता है, इस पर भी एक आंदोलन चलना चाहिए। सिर्फ खाली ये किताबों में है, कानून में ही है, रियल में है ही नहीं।